गाजीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सांसद अफजाल अंसारी को इस बार जमानत बचाने के भी लाले पड़ जाएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज संगठनात्मक बैठक को संबोधित करने और कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मिलने गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि बीते लोकसभा चुनाव में जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, वहां हार के कारणों को समझने और बेहतर प्रयास करने के लिए मैं उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं और इसी क्रम में गाजीपुर आया हुआ हूं। वहीं पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अफजाल अंसारी का दावा है कि 2024 में फिर से हमारी जीत होगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब की पारी अफजाल अंसारी को जमानत बचाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। वहीं उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि सबसे ज़्यादा गाजीपुर में बुलडोजर चले थे, लेकिन तब भी गाजीपुर में 2019 लोकसभा और 2022 में विधानसभा चुनाव में 7 सीट गाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी। इन सभी मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। नहीं, समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले नहीं हुई जी। गाजीपुर में 30% से वोट मिले हैं, आप सीटें मिली हैं जी। हाँ, उनके उससे का चुनाव बाइपोलर हो गया, लेकिन बीजेपी को 70% से ज़्यादा सीटें मिली हैं। और लोकतंत्र में 70% सीटें मिलना किसी राजनीतिक दल के लिए उस प्रदेश की, उस देश की महान जनता का आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद है कि 70%। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो आपने कही गाजीपुर है, उसमें भी सम्मिलित है, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। हम वही चीज़ें सारी समझने आए हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कमी रही, उन खामियों को मिल बैठकर दूर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। देखो, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। जो हमारे विचारधारा से सहमत है, हम सबका स्वागत करते हैं। हमने ऑनलाइन सदस्यता की है, तो बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने ऑनलाइन सदस्यता के लिए आवेदन करा हो और हमने किसी को सदस्य बनने से रोका हो। सकते वो हमारे विचार से प्रभावित। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी रहे, हमारे साथ सरकार में भी रहे हैं, और लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जैसी परिस्थिति होगी सब आपके बीच में, आपके सामने आएंगे। गाजीपुर दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर ताल ठोकेंगे और फिर भूल जाएंगे। अब उन्हें जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे इस बार, आने दो समय। लेकिन स्थिति यह है कि गाजीपुर की एक भी सीटें नहीं निकली। मैंने कहा, देखो, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बीजेपी को बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है और बीजेपी को अब किसी जाति, विशेष, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, क्षेत्र की पार्टी ना माना जाए। हम रामपुर भी जीते हैं, हम आजमगढ़ भी जीते हैं। हमें आजमगढ़ भी जिताया, रामपुर भी जिताया, लोकसभा भी जिताई है लोगों ने, विधानसभा भी जिताई। अगर कोई खामी है, कोई कमी है, तो हम मिल बैठ कर दूर करेंगे। हम स्थानीय स्तर पर कोई बात लोगों को नहीं समझा पाए तो हो सकता है वो परिणाम हमारे अनुसार ना आए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में 70% सीटें भाजपा को मिली हैं। तो ये बहुत बड़ा जनादेश है और ये बहुत प्यार है मेरे नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता का, योगी जी को, मोदी जी। अब ये तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें। लेकिन पश्चिम में आए वो, पश्चिम में उनकी बागपत और शामली 2 जिलों में यात्रा रही। लेकिन मैं भारत जोड़ने की जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा पर मेरा शंका ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ने की यात्रा की बात क्यों कर रही है। कांग्रेस के समय ही तो भारत विभाजित हुआ जी। भाई, जब कांग्रेस थी तो हमारा आज़ादी के बाद कोई भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हुआ है और कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी रही। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था पहला हक किसका है, देश के संसाधनों पर। तो कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने वालों के साथ है। राहुल गांधी अपनी बेरोजगारी की चिंता कर रहे हैं, किसी की चिंता नहीं कर रहे। देश की जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया, कांग्रेसियों को, सबको। अब वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे साथ हैं, इसके अलावा मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। मुझे मिड सेशन में काम मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल संभवतः 2024 तक रहेगा, लोकसभा तक।
तो मैंने पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है कि आंशिक परिवर्तन की अनुमति मिले। जैसे परिवर्तन की अनुमति मिलेगी, मंडल से लेकर प्रदेश तक परिवर्तन करेंगे। मेरे अलावा मैं तो अध्यक्ष रहूँगा ही, लेकिन अपनी टीम, हमारी जिलों की टीम है, प्रदेश की टीम है, क्षेत्र की टीम है, हमारे मंडलों की टीम है, तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए आग्रह किया।